सभी को हमारे YouTube चैनल में स्वागत करते हैं। और आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ के पॉलिटिकल साइंस का 41 प्रश्न MCQ टाइप जो क्वेश्चन है ये हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, तो देखिए हर चैप्टर से प्रश्न आप लोगों का रहता है। तो ये पहला चैप्टर है। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 है। इसमें से 41 प्रश्न लिया गया है और इसी तरीके से आप लोग अगर तैयारी अपना करते हैं तो जो 40 नंबर का लगभग आप लोगों का MCQ रहेगा, 40 नंबर का, उनमें से लगभग आप लोग 39 प्रश्न इन्हीं में से आप लोगों को मिल जाएगा, एकदम श्योर रहिए आप लोग। लेकिन वीडियो को अच्छे से आप लोगों को देखना है, प्रश्न को समझना है। ठीक है, तो ही आप लोगों को ये याद भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहला चैप्टर का 41 प्रश्न को। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखिए क्या है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या है। पूर्व बनाम पश्चिम। ठीक है, पूर्व बनाम पश्चिम क्या है, पदबंध का आशय किससे है। देखिए ये जितने सारे प्रश्न है कहीं ना कहीं किसी न किसी बोर्ड में जो है पूछा गया प्रश्न है। ऐसा नहीं कि मतलब कहीं से भी उठा के लाए हैं, ऐसा नहीं है। ये सिलेक्टेड प्रश्न है, कहीं ना कहीं पूछा गया प्रश्न है और एक बार दो बार इसे पूछा गया है ना। एक बार दो बार 3 बार भी एक प्रश्न को पूछा गया है। ठीक है, तो वही सब प्रश्न है, बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसे अच्छे से देखिए। ठीक है, तो पहला प्रश्न आप लोग देख लिए कि पूर्व बनाम पश्चिम पदबंध का आशय किससे है। तो पहला का आंसर अगर हम लोग देखेंगे, देखिए सभी जो ऑप्शन है इसे भी हम लोगों को देखना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है, विश्व युद्ध से, शीत युद्ध से, तनाव शिथिल से और उत्तर शीत युद्ध दौर से। तो किसे इसे हम लोग मानेंगे। तो ये पूर्व बनाम पश्चिम जो होता है, ठीक है, पूर्व बनाम पश्चिम। ठीक है, तो ये जो है शीत युद्ध के बाद, मतलब शीत युद्ध जब चल रहा था तो उसी समय इसका जिक्र जो है किया गया था। पूर्व बनाम पश्चिम दोनों हिस्सों में बटा हुआ था, और एक पूर्व और एक पश्चिम। ठीक है, ये पूर्वी और ये पश्चिम। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखिए। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आप लोग अच्छे से देखिए तो आप लोगों का कोई दिक्कत नहीं होगा, अच्छे से आप लोग कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी देखिए दूसरा, दो ध्रुवीयता का क्या अर्थ है। दो ध्रुवीयता, देखिए दो ध्रुवीय का मतलब होता है इधर भी स्टार्च। ठीक है, तो 1 और 2 मतलब दोनों राष्ट्र के द्वारा अपना जो दबदबा है ये बनाए रखने का जो सिलसिला था यही होता है। तो इसका ऑप्शन हम लोग अभी देखेंगे। ऑप्शन क्या है, देखिए अमेरिका का प्रभुत्व, सोवियत संघ का प्रभुत्व। तो हमने क्या समझा आप लोगों को, 2। ठीक है, उसके बाद इसमें देखिए अमेरिका और सोवियत संघ का प्रतिद्वंदी प्रभुत्व, सोवियत संघ और चीन का प्रभुत्व। तो जब शीत युद्ध हो रहा था तो क्या हो रहा था, दोनों तरफ मतलब 2 गुटों में बटा हुआ था। एक बटा हुआ था USA और एक बटा हुआ था USSR में। ठीक है, तो दोनों हिस्सों में एक तरफ था अमेरिका और दूसरे तरफ जो है सोवियत संघ का ग्रुप था। तो ये होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न देखिए कहीं ना कहीं से पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, 1 बार 2 बार इसे पूछा गया है। देखिए ये प्रश्न जो है देखिए पूछा गया है 3 नंबर वाला, चौथा भी 2 बार पूछा गया है, 5वां नंबर भी 2 बार पूछा गया है। कहीं ना कहीं पूछा गया प्रश्न है, ऐसा प्रश्न नहीं है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एक बार आप लोग जरूर से इसे देखें। देखिए तीसरा में क्या है, तनाव शिथिल का दौर कब शुरू हुआ। तो तनाव शिथिल जब शीत युद्ध चल रहा था तो उसमें जो अपना दोनों तरफ का जो रवैया था ये थोड़ा क्या हो गया, कम हो गया। ये थोड़ा कम हो गया, दोनों तरफ का रवैया कम हो गया, तो ये शिथिल का रूप दिया गया। ठीक है, तो तीसरा का
हम लोग अगर देखेंगे तो 1945 के बाद, 1960 के बाद, 1970 के बाद, 1980 के बाद, तो ये आंसर हो जाएगा आपका लगभग अगर देखा जाएगा तो इसका 1970 के बाद जो है तनाव शिथिल का रूप जो है आ गया था। ठीक है, चौथा में देखिए, पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? गुट निरपेक्ष सम्मेलन, गुट निरपेक्ष मतलब क्या होता है? किसी गुट में नहीं जाना, ठीक है, निरपेक्ष रहना, मतलब दोनों गुट चल रहा था। एक था अमेरिका, एक अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ, सोवियत संघ। ठीक है, तो दोनों गुटों में कहीं नहीं हम लोग जाएंगे। भारत क्या था? गुट निरपेक्ष था। क्या था? गुट निरपेक्ष था। उस समय जो है अगर हम लोग देखेंगे तो उस समय अगर हम लोग देखेंगे तो वो लोग कहीं नहीं वो लोग जाना चाहते थे, किसी के अंदर वो लोग नहीं जाना चाहते थे। ठीक है, तो इसीलिए उसका आंसर अगर हम लोग देखेंगे मतलब कब शुरू हुआ था, तो देखिए कहाँ मतलब उसका सम्मेलन शुरू हुआ था? नई दिल्ली, बेलग्रेड में और केरो में और हवाना में। कहाँ हुआ था? तो उसका आंसर हो जाएगा चौथा का बेलग्रेड में उसका जो है सम्मेलन शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए 5 नंबर वाला प्रश्न देखिए आप लोग। 5 नंबर वाला, सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया? तो सोवियत संघ देखिए 2017 में आया था। सोवियत संघ ने कौन सा गुट बनाया था? देखिए नाटो, सीटो, सेंटो और वर्सा संधि। तो सोवियत संघ के द्वारा ये वर्सा संधि जो है बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए 6 नंबर वाला प्रश्न को देखिए आप लोग, किस गुट निरपेक्ष सम्मेलन में नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने का प्रस्ताव पास किया गया? तो इसका आंसर होगा 1961 के बेलग्रेड सम्मेलन, 1964 में केरो सम्मेलन, 1973 में एल्जियर्स सम्मेलन और 1983 में नई दिल्ली सम्मेलन। तो अगर हम लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का ग नंबर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ग, 1973 के एल्जियर्स सम्मेलन में। ठीक है, चलिए हम लोग इसे आगे बढ़ाते हैं। तनाव शिथिल्य का दूसरा चरण शुरू करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति रीगन, भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, सोवियत राष्ट्रपति गोर्बाचेव, चीनी नेता माओ। तो 7 नंबर का अगर हम लोग एक आंसर देखेंगे तो ये गोर्बाचेव के द्वारा दिया गया था। ठीक है, सोवियत संघ के राष्ट्रपति जब गोर्बाचेव आया तो उस समय बहुत सारा जो नियम में बहुत सारा परिवर्तन उनके द्वारा किया गया था। ठीक है, बहुत सारा परिवर्तन जो है उनके द्वारा किया गया था। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं 8 नंबर का प्रश्न हम लोग अभी देखेंगे। G77 बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। देखिए 2016 में आया था, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। देखिए G77 का आश्रय दुनिया का किन देशों से है? तो विकसित, अविकसित, विकसित और विकासशील और विकसित एवं विकासशील देश और अविकसित देश। तो 8 नंबर का आंसर अगर हम लोग देखेंगे तो विकासशील देश। ये आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूज रहता है, हमको पता है कि विकासशील देश कौन सा है और विकसित देश कौन सा है और अविकसित कौन सा है। देखिए इसमें हम समझा देते हैं, आज ही आप लोग समझ में आप लोग को आ जाएगा। देखिए विकसित क्या होता है? जो डेवलप कर चुके हैं, जो देश डेवलप कर चुके हैं। ठीक है, डेवलप जो है कर चुके हैं, ये होता है विकसित। और विकासशील कौन सा है? विकासशील कौन सा है? ये वाला कौन सा है? देखिए जो अभी अपना रनिंग अवस्था में है, रनिंग अवस्था में है। ठीक है, रनिंग अवस्था में है, वो होता है विकासशील। ठीक है, जो रनिंग अवस्था में है वो होता है विकासशील और विकसित जो डेवलप हो चुका है। ठीक है, यही इसका ये है। तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो विकासशील देश है वो उसी को ये G77 जाएगा। ठीक है, चलिए अभी 9 नंबर वाला आंसर देखिए। पाकिस्तान के किस अमेरिकी सैनिक गुट में शामिल होने पर नेहरू ने तीखी आलोचना की है? तो देखो 9 नंबर का अगर हम लोग आंसर देखेंगे तो ये नाटो, रियो, सीटो और अंजन संधि। तो 9 का आंसर चला जाएगा सीटो में। जब वो लोग शामिल हुए थे तभी ये तीखी आलोचना किए थे। ठीक है, अभी देखिए संयुक्त राष्ट्र का व्यापार और विकास सम्मेलन कब स्थापित हुआ? अगर हम लोग देखेंगे 1945, 1950, 1964, 1977।
तो इसका आंसर अगर हम लोग देखेंगे 10 नंबर का, तो इसका आंसर चला जाएगा आप लोगों का 1964 में। ठीक है, और 1964 में क्या हुआ था पता है? 1964 में पता है तो बताइए आप लोग, नहीं है, पता नहीं है तो चलिए, अगर पता है भारत के साथ किन देशों के साथ भारत का युद्ध हुआ था 1964 में, ये आप लोग कमेंट में बताइए। ठीक है, कमेंट में बताइए। ठीक है, चलिए 11 नंबर वाला देखिए, किस देश ने सबसे पहले समाजवादी राष्ट्रकुल छोड़ा? किस देश ने? यूगोस्लाविया, पोलैंड, अल्बानिया और चीनी। तो 11 नंबर का अगर आंसर हम लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का यूगोस्लाविया। क नंबर इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा? क नंबर। ठीक है, देखिए अभी 12 नंबर में देखिए, किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया? ब्रिटेन, फ्रांस, पश्चिम जर्मनी और इटली। तो 12 का अगर हम लोग देखेंगे आंसर तो फ्रांस के द्वारा विरोध किया गया था। ये भी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। 13 नंबर में आप लोग देखिए, 13 नंबर में शीत युद्ध के लिए उत्तरदायी कारण नहीं है। उत्तरदायी कारण नहीं है, क्या नहीं है? देखो, दोनों महाशक्तियों में सैद्धांतिक मतभेद, द्वितीय मोर्चे का प्रश्न, युद्धकालीन निर्णयों का अतिक्रमण, वर्साई की संधि। तो 13 का आंसर चला जाएगा वर्साई की संधि जो है कारण नहीं है, बाकी सब तीनों है। ठीक है, चलिए अभी हम लोग देखेंगे द्विध्रुवीयता विश्व व्यवस्था में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया था? तो ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, सोवियत संघ। तो 14 नंबर का आंसर अगर हम लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा सोवियत संघ के द्वारा किया गया था। 15 में देखिए, गुट निरपेक्ष की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान था? महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल। तो 15 का अगर हम लोग आंसर देखेंगे तो सबसे अहम भूमिका जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही निभाया गया था। ठीक है, चलो 16 नंबर प्रश्न को देखिए, ये 2-3 बार आया था। देखो 2016, 2020 और 2021 में आया था ये प्रश्न, 3 बार आ चुका है। ठीक है, देखिए जवाहरलाल नेहरू, प्रश्न को थोड़ा पढ़ लेते हैं। प्रथम गुट निरपेक्ष आंदोलन सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सुकर्नो, अब्दुल नासिर और मार्शल टिटो। तो 16 का आंसर अगर हम लोग देखेंगे, ये देखिए 3 बार आ चुका है प्रश्न, तो 16 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का मार्शल टिटो के द्वारा क्या कहता है। 17 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सत्य है? तो कौन सत्य? देखिए गोर्बाचोव ने ग्लास नेट्स और प्रस्तोयका का विचार किया। हम देखिए, तालिबान व्यवस्था बांग्लादेश 1996 से 2001 तक स्थापित रही। गम देखिए, नाटो एक सैन्य संगठन था जिसकी स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा की गई। चौथा में देखिए, दक्षिण एशिया के सभी देश लोकतंत्र या लोकतांत्रिक है। तो 17 का आंसर अगर हम लोग देखेंगे तो पहला आंसर जो है ये आंसर होगा इसका क नंबर वाला। ठीक है, क नंबर इसका आंसर होगा। गोर्बाचोव ने ग्लासnost और पोत्रेका का विचार किया था। 18 में देखिए, 18 नंबर में देखिए आप लोग, 18 नंबर प्रश्न में देखिए, 18 में क्या है देखिए, निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है? तो 3-4 प्रश्न रखा हुआ है, इस चारों में से कौन सत्य? देखिए, भारतीय स्वतंत्रता के समय विश्व को 2 शक्तिशाली गुटों में प्रभुत्व क्षेत्र के फैलाव को लेकर रस्साकसी थी, मतलब टाना हिचड़ा जी सब हम लोग बोलते हैं ना, इधर उधर खींचा तनाव जिसे कहते हैं। ख में देखिए, पश्चिमी गुट का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका और साम्यवादी गुट का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। अब देखिए, इसमें इन दोनों गुटों की वापसी खींचतान से विश्व में शीत युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। और इसमें अगर देखेंगे उपरोक्त सभी, तो ये तीनों जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, तीनों स्टेटमेंट सही है, मतलब सही है। तो इसी चलते ये इसका आंसर होगा घ नंबर, सभी। ठीक है, अभी देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? सुकर्नो, अराफात, मार्शल टिटो,
मार्शल टिटो, पंडित नेहरू। तो 19 नंबर का आंसर अगर हम लोग देखेंगे तो 19 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का ख। अराफात जो है इसका आंसर होगा, नहीं थे, बाकी सब थे। 20 नंबर देखिए 2018 में आ चुका था, 2018 में आ चुका था जेक बोर्ड के द्वारा, ठीक है, जेक बोर्ड में आया था 2018 में। इनमें से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई? तो किसने खुले द्वार की नीति अपनाई थी बोलो तो आप लोग बताइए। देखिए चीन के द्वारा खुले द्वार की नीति अपनाई थी, जापान के द्वारा, यूरोपीय संघ के द्वारा या अमेरिका के द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का क। 21 में देखिए गुट निरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कब आयोजित किया गया था? तो 1982, 1983, 1969, 1970। कौन सा इसका आंसर होगा? 21 नंबर का कौन सा होगा? 1900 कौन सा होगा बताइए? हाँ 1969, ठीक है। चलिए 22 नंबर प्रश्न को अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। सोवियत व्यवस्था के निर्माताओं ने निम्नलिखित में से किसको महत्व नहीं दिया? तो अगर हम लोग देखेंगे निजी संपत्ति की समाप्ति, समानता के सिद्धांत पर समाज का निर्माण, विरोधी दल अवस्था, प्रतिपक्ष का कोई स्थान नहीं, अर्थव्यवस्था पर राज्य का कोई नियंत्रण नहीं, ये सारे जो दिया हुआ है 22 का, इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का निजी संपत्ति की समाप्ति, ये इसका आंसर होगा, मतलब नहीं दिया, ठीक है। अभी देखिए 23 नंबर का, भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया? ये भी प्रश्न पूछा गया था 2017 में सीबीएसई में, ठीक है। तो इसका आंसर 23 का हो जाएगा आप लोगों को बताइए। तो 1974 में इसका जो है परमाणु परीक्षण सर्वप्रथम किया गया था, ठीक है। चलिए अभी देखिए 24 नंबर वाला प्रश्न को आप लोग देखिए, ये प्रश्न बहुत बढ़िया है। देखिए सीबीएसई बोर्ड के द्वारा 2017 में और जेक बोर्ड के द्वारा भी 2017 में ही पूछे गए थे यही प्रश्न को। परमाणु अप्रसार संधि पर किस राज्य ने हस्ताक्षर नहीं किए? तो ईरान, उत्तर कोरिया, भारत और चीन। तो 24 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का भारत के द्वारा, ठीक है। 25 नंबर देखिए अप्रैल 1949 में निम्नों में से कौन सा संगठन बनाया गया था? तो वार्सा पैक्ट, नाटो, सीटो और सेंटो। ये भी 2017 में जेक बोर्ड के द्वारा पूछा गया प्रश्न है। तो 25 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का नाटो, ठीक है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, आप लोग ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिए और अपने फ्रेंड्स को वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर अच्छा लगा है तो अभी एक लाइक आप लोग कर दीजिए, ठीक है। चलिए 26 नंबर में देखिए क्या है, क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष हुआ था? तो ये भी 2018 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। ये भी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। इसमें क्या है देखिए 1962, 1971, 1950, 1960। तो 26 नंबर का आंसर हो जाएगा आप लोगों का नंबर 1962 में ये संकट जो है हुआ था, ठीक है। चलिए अभी हम लोग देखेंगे 2019 में जो प्रश्न आया था हमारे जेक बोर्ड के द्वारा, वही सब हम लोग अभी देखेंगे। देखिए निम्नलिखित में से किस देश द्वारा नाटो का नेतृत्व किया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, जर्मनी और फ्रांस। तो इसका आंसर हो जाएगा 27 का आप लोगों का संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा ही नाटो का नेतृत्व किया गया था, ठीक है। अब देखिए 28 नंबर वाला प्रश्न देखिए, वार्षा संधि किस देश का सैद्धांतिक गुट था? तो ये भी 2019 में आया था। ये प्रश्न कब आया था? 2019 में आया था सीबीएसई के द्वारा, ठीक है। तो इसका आंसर अगर हम लोग देखेंगे तो 28 का आंसर हो जाएगा सोवियत संघ के द्वारा ही, मतलब ये सैनिक गुट था, ठीक है, वार्षा। और इसका था नाटो, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका का था, क्या था? नाटो था, ठीक है। चलिए अभी हम लोग 28 देख लिए, हाँ 28 देख लिए, अभी हम लोग 29 देखेंगे। चलिए ये भी 2019 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। देखिए क्यूबा मिसाइल संकट कब उत्पन्न हुआ था? तो 29 का आंसर हो जाएगा आप लोग का 1961 में, ठीक है। द्विध्रुवीयता की विशेषता क्या थी? देखिए अमेरिका का प्रभुत्व, सोवियत संघ का प्रभुत्व, अमेरिका सोवियत संघ का प्रभुत्व, सोवियत संघ चीन का प्रभुत्व, कौन था, क्या था? इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का ग नंबर इसका आंसर होगा। अमेरिका और सोवियत दोनों गुटों के द्वारा अपना जो प्रभुत्व जमाए रखने का दबदबा वो लोग चला रहे थे, कहाँ पे? विश्व पे, ठीक है। चलिए
निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्षा पैक्ट का सदस्य नहीं था? तो 2017 में ये भी प्रश्न पूछा गया है, ये भी प्रश्न पूछा गया है 2017 में। तो इसका आंसर अगर हम लोग देखेंगे 31, तो 31 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का ये जो है सोवियत संघ, पोलैंड, पश्चिम जर्मनी और पूर्व जर्मनी। तो ये पश्चिम जर्मनी जो है इसका आंसर होगा ग। ठीक है, 32 का हम लोग अभी देखेंगे। 32 का देखिए, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो कब निर्मित हुआ? तो ये देखिए 1955, 1949, 1945 और 1950। तो 32 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का 1949 के द्वारा, नाटो के द्वारा बनाया गया था। एक बार आप लोग वीडियो को जरूर देखिए, अभी एक दो बार देख लीजिए और एग्जाम से पहले आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोगों का ये प्रश्न जो है एकदम याद हो जाएगा और अपने आप से प्रश्न देखते ही आप लोग हल कर पाएंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग 33 वाला देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के इस शहर पर परमाणु बम फेंका था। ये 2015 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो गिराया गया था, बम गिराया गया था। तो 33 का आंसर देखिए, नागासाकी दिया हुआ है, हिरोशिमा दिया हुआ है और मिनाशिसोमा दिया हुआ है और हिरोशिमा दिया हुआ है। तो इसका आंसर अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो आंसर है ये नागासाकी में बम जो है गिराया गया था। 2016 में ये प्रश्न देखिए आया हुआ है, 2016 वाला प्रश्न देखिए। अभी आप लोग 34 नंबर में देखिए, 34 देखिए। प्रथम देखिए, प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? ठीक है, तो वाजपेयी, नेहरू, पटेल और कामराज के द्वारा। ये भी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का नेहरू के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, मतलब शीत युद्ध के दौरान लगभग जितने सारे कुछ किए गए थे तो लगभग सबसे ज़्यादा अगर हम लोग देखेंगे तो नेहरू के द्वारा ही कदम उठाए गए थे। ठीक है, 35 को देखिए, शीत युद्ध कब आरंभ हुआ? तो शीत युद्ध जो है कब हुआ आप लोग बताइए? 2000, ये भी पूछा गया प्रश्न है। 2018 में झारखंड में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, जेक बोर्ड के द्वारा पूछा गया प्रश्न है। तो 1991, 1949, 1945 और 1939। तो अब बताइए कब हुआ? तो इसका आंसर चला जाएगा, शुरू हुआ 1945 में। ठीक है, 35 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का ग। और फर्स्ट विश्व युद्ध कब से कब तक चला, ये आप लोग बताइए कमेंट में। और द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला, ये भी आप लोग कमेंट में बताइए। ठीक है, चलिए, अगर कोई किसी तरीके का समस्या है तो आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप करके बता सकते हैं। ठीक है, 9 है लास्ट वाला, 9199154669 है। ठीक है, तो आप लोग बता सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं 36 वाला प्रश्न अभी हम लोग देखेंगे। 36 देखिए, सन 1917 में किसने रूस में साम्यवादी गणतंत्र की स्थापना की? ये भी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। कार्ल मार्क्स के द्वारा, स्टालिन के द्वारा, देखिए स्टालिन के द्वारा, कार्ल मार्क्स के द्वारा, लेनिन के द्वारा और क्रुश्चेव के द्वारा। तो 36 वाला प्रश्न जो है लेनिन के द्वारा ही ये जो है स्थापना किया गया था। कब? 1917 में। 37 वाला प्रश्न देखिए, 37 वाला देखिए, निम्न में से क्या सबसे अंत में घटित हुआ? तो ये भी 2020 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए, नाटो की व्यवस्था, प्रथम विश्व युद्ध, हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराना, प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कब? तो इसका आंसर हो जाएगा ये प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन। ठीक है, 38 देखिए, 38 देखिए क्या है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन कब अस्तित्व में आया? ये भी 2020 में पूछा गया प्रश्न है। 1961, 1962, 1963, 1964। तो इसका आंसर चला जाएगा 1961 को। ठीक है, 1961 को इसका आंसर चला जाएगा। वार्सा पैक्ट कब हस्ताक्षर हुआ? तो 1949, 1955, 1956, 1956। ये भी 2020 में जेक बोर्ड के द्वारा पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, जेक बोर्ड के द्वारा ये पूछा गया प्रश्न है और ये आप लोग देखिए। तो 39 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का 1995। कब वर्षा कब आया था? 1995। ठीक है, चलिए 40 नंबर देखिए, गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ये भी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अभी 2023 में आप लोगों को ये प्रश्न जो है पूछ सकते हैं। तो नई दिल्ली में
काहिरा में, हवाना में, बेलग्रेड में। कहाँ? 40 नंबर का आंसर हो जाएगा बेलग्रेड के द्वारा, बेलग्रेड में। ठीक है, और आज का लास्ट प्रश्न है, ठीक है, ये 41 वाला, ये 41 का प्रश्न देखिए क्या है। इसमें देखिए दिया गया है, ये भी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। किस वर्ष पश्चिमी राष्ट्रों ने नाटो की स्थापना की? तो पश्चिमी देशों के द्वारा कब ये इसका स्थापना किया गया था? देखिए 1947, 1948, 1949, 1950। तो आप लोग जानते हैं नाटो का स्थापना जो है 1949 में किया गया था। ठीक है, तो आप लोग देख लिए पूरा वीडियो को। कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक शेयर आप लोग ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि उसको भी उसका लाभ जो है मिल सके। और अगर कोई प्रश्न कुछ कन्फ्यूज़न रहेगा तो आप लोग इस नंबर पे पूछ सकते हैं। ठीक है, पूछ सकते हैं व्हाट्सएप में। ठीक है, पूछ सकते हैं। तो ये वीडियो आप लोग पूरा देखें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल तो हो ही रहा है, जियोग्राफी और साइकोलॉजी, बंगाली का भी MCQ हम आप लोगों को जो चैप्टर वाइज दिया हुआ है ये आप लोगों को हम भेज देंगे, अपलोड वीडियो कर देंगे। आप लोग देखते रहिए। और अगर आप लोग न्यू है तो प्लीज़ 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 आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो पूरा देखने के लिए। पढ़ते रहिए और आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।